Good morning, students. We have already studied about the capacitor in the previous class. Now, today we will study about parallel plate capacitor and how we can calculate the capacitance of the capacitor. अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ये कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं कैपेसिटेंस। इसमें नंबर फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन द कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू जो चार्ज है वो कैपेसिटर के जो कंडक्टर्स हैं उन पर हैं। सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई यूजिंग फर्स्ट। हम क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड आउट करेंगे by using first step. Third, calculate the value of potential difference between the conductors by line integral of E. कंडक्टर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई लाइन इंटीग्रल ऑफ ई। लाइन इंटीग्रल निकालेंगे कैपिटल ई का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। लाइन इंटीग्रल किसका फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई का। Fourth, finally calculate the value of capacitance using equation 22. By using equation C is equals to Q upon V, we can find out the capacitance, value of capacitance. Now, parallel plate capacitor. It is most common type of capacitor. It consists of two parallel plates P and Q which are placed parallel at a distance of small d from each other. Parallel plate capacitor जो है वो दो parallel plates P and Q से बना होता है और इनमें जो separation है वो small d है। और let A be the area of the cross section of each plate such that D is less than A. दोनों ही प्लेट्स का जो एरिया है वो कितना है? पी का भी एरिया ए है और क्यू का एरिया भी ए है, लेकिन डी जो है वो ए के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। नाउ इफ प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट पी, इट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस एंड ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर फेस ऑफ द प्लेट क्यू एंड प्लस क्यू ऑन इट्स आउटर फेस। प्लस क्यू चार्ज यदि हम प्लेट पी को देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस माइनस क्यू चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा प्लेट क्यू की इनर फेस पे और प्लस क्यू इसके आउटर फेस पे। सिंस प्लेट क्यू इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड, क्योंकि प्लेट क्यू ग्राउंड से कनेक्ट है, सो इट मे बी अज्यूम दैट द चार्ज प्लस क्यू ऑफ क्यू कैपिटल क्यू फ्लोज थ्रू द ग्राउंड। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डायग्राम है। यहाँ दो प्लेट्स P एंड Q, यहाँ पर स्मॉल d सेपरेशन के साथ है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अप बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू द चार्ज प्लस Q ऑन प्लेट P एंड माइनस Q ऑन प्लेट Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगा दोनों प्लेट्स जो कैपेसिटर की है। और क्यों होगा? क्योंकि प्लेट पी पर प्लस क्यू चार्ज है और प्लेट जो क्यू है उस पर माइनस क्यू चार्ज है। इफ़ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, मान लो सिग्मा जो है वो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इफ़ वी एज्यूम दैट सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट्स के बीच में कितना आएगा? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इफ़ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू V बाई डी, ये हम जानते हैं। सो V विल बी इक्वल टू E इंटू डी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E in equation 24, then we get V is equals to sigma d upon epsilon naught, but sigma is equals to Q by A,
So V will be equal to Q into D divided by sigma epsilon naught into A. So by using the formula for capacitance, we know that C is equals to Q upon V. So we get capacitance of the parallel plate capacitor is C is equals to Q upon V is equals to epsilon naught A divided by D. ये फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए. इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में फिल्ड है, तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो हो जाएगी C इज इक्वल्स टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर इज शोन इन फिगर 4.8. Figure 4.A shows a capacitor of fixed capacitance, whereas 4.8b shows the capacitor having variable capacitance. 4.8 जो इसमें जो सिंबल्स दिखाए हैं कैपेसिटर के, फर्स्ट जो सिंबल है A वो फिक्स्ड कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है वो वेरिएबल कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है. यानी B जो है सिंबल जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है फिगर B से, वो वेरिएबल कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है.